ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या दर्गणं तमेव सर्वं मम देवदेव। शान्ताकारां भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारां गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृदारजन्द्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकनाथं। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं व्यक्तचराचरं तद्वदं दर्शिनं दैन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो कार्तिक महाराज की जय। आज कार्तिक महात्मा का हम 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कल थोड़ा मिस्टेक हुई थी मेरे से कि मैंने 16वां अध्याय को 17वां बोल रहा था, फिर मैं आप पीछे वीडियो आप पूर्ण रूप में देखें तो उसमें 16वां अध्याय मैंने कहा हुआ है। आज 17वां अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। आप लोग 17वां अध्याय श्री कार्तिक महात्मा के बारे में आप सुनने के निमित्त आप मेरे इस वीडियो को ध्यान देकर पूर्ण रूप में सुनना पड़ेगा। टाइम दीजिए। इसमें दिया हुआ कोई भी टाइम है आपको वेस्ट नहीं जाने वाला। इस वीडियो में दिया हुआ टाइम से आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा, भगवान की भक्ति करने की मनसाएँ मिलेगी और भगवान श्री कार्तिक महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान विष्णु की आशीर्वाद मिलेगी। और इस श्लोक में ऐसे भी जो कार्तिक मास में जन्म लेते हैं उनके लिए तो विशेष करके इस चीज़ का ग्रहण करना है, क्योंकि कार्तिक मास में सूर्य नीच में जाते हैं तो इंसान को रोगी व्याधि कार्तिक मास में पैदा होने वाले बालक होते हैं, कोई भी हो उसको दुख कष्ट मिल सकता है। उसके निमित्त आपको इस कथन को सुनने से और कार्तिक महात्मा का व्रत रखने से, कार्तिक मास का व्रत रखने से आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा और आपको जीवन में हर प्रकार की सुख प्राप्ति होगी। धार्मिक बनिए। धार्मिक बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे आत्मा को शांति, आत्मा को शुद्धि करने के लिए धर्म ही शुद्धि करवा सकता है। अब मैं आगे कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान देकर सारे सुनिए। आज 17वां अध्याय में भगवान शिव जी संहार करते हैं जालंधर का। इसके विषय में आप सुनिए। भक्ति से भरे भाव है हरि मेरे मने उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। बोलो श्री कार्तिक महाराज की जय। उस समय शिव जी के प्रबल गण प्रबल थे। उन्होंने जालंधर, शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जालंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगे। इधर जय और गौरीशील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गजरने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथ थी घोड़े, शंख, मेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद के धरती त्रासित होगी। कोई भी लड़ाई होती है तो वहाँ इस लड़ाई किसी को कुछ देने नहीं आती। जो झगड़ा होता है, जो गुस्सा होता है, किसी न हमारे ऊपर जो हम गुस्सा करते हैं, उस गुस्सा हमारे ही कुछ गिरा के लेके जाएगी, हमारे को ही ख़त्म करेगी, लेकिन उसको देने नहीं आती, लेने ज़रूर आती है। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी बैर नहीं रखना चाहिए। कोई शत्रु भी हैं उसके साथ भी आप मित्रों को भावी बात करेंगे तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा।
ठीक है ना। अब इसके बाद तत्पश्चात जालंधर ने कुहरने के समान बाणों को चलाया, धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया। बहुत भयंकर था। भगवान शिव जी के अग्नि ज्वाला से उत्पन्न हुआ था वो जालंधर, जो उसके अंदर भी कोई कमी क्षमता नहीं थी, बहुत क्षमता थी और मेघ के समान गरजने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठा के भारी और घोर गर्जन किया, जिसके घातक से वह धरती पर गिर पड़ा। जो कार्तिक महाराज जी थे, जो भगवान शिव जी के प्रथम पुत्र हैं, उन्होंने, कुमार बोलते हैं जो हम, उन्होंने भी उसको मारा और वो धरती पर गिर पड़ा। और परंतु यह इतना बली था कि जल्दी उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपने गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान से सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र और परित का प्रहार किया, जिसके वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनने धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्धभूमि छोड़कर बड़े वेग से भागने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वहाँ टक्कर लेने वाले कोई भी नहीं बन पाया। अब आगे 18वें अध्याय में शायद जालंधर का मृत्यु हो सके, क्योंकि जालंधर भगवान शिव जी के नेत्र से उत्पन्न हुआ था, नेत्र के अग्नि ज्वाला से, तो उसके अंदर बहुत क्षमताएं थी। ऐसे वो भक्ति वाला भी था, प्रत्येक दिन वो भक्ति करती थी। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। जिस घर में नारी पतिव्रता होती है, नारी स्वच्छ होती है, नारी धर्मशिला होती है, उस घर में इतनी जल्दी कोई दुख आता नहीं। इसलिए नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और नारी को सम्मान करना सीखिए। और नारी जगत जननी है, उसी से ये सृष्टि संचालित है। वहाँ जालंधर की पत्नी जो बिंद्रा थी, वो पतिव्रता होने के कारण जालंधर को कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था। अब इसके आगे कथाएं आगे हैं। आपने शायद श्री सुस्तानी में भी सुना होगा कि इस जालंधर और बिंद्रा की कथा तो श्री सुस्तानी में भी बताया गया है। इसी प्रकार इसमें भी है। थोड़ा फर्क हो सकता है क्योंकि ये फर्क दृष्टिकोण लिखा हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, विश्वपति भगवान की जय। आज की कथा हम समापन करते हैं। आपको धन्यवाद जिन्होंने मेरा इस वीडियो को देखकर मेरे को सहयोग किया, और आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान हो। भगवान लक्ष्मी सदा सर्वदा वास रखें और कार्तिकेय महाराज जी आपके घर में कृपा बनाए रखें। और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार मेरे साथ बोलिए, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।